हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज हम आपके साथ हड़तालिका तीज का ब्लॉग शेयर करेंगे, तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हरतालिका व्रत करने वाली प्राणी सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर शौचादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय में जाएं, जहाँ पर कथा सुननी हो और पूजा करनी हो। अगर हो सके तो अपने घर में ही शिव जी और पार्वती जी के पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसमें स्वयं बंधु बांधवों के सहित बैठकर श्रद्धा सहित अपने गुरु आचार्य अथवा विद्वान पद्धति को बुलाकर उन्हें आसन पर बैठाएं तथा हाथ कुशा और जल लेकर ओम अदो इत्यादि से यथाविधि संकल्प करें। इसके बाद मंदार माला मंत्र से शिव पार्वती जी का ध्यान करें। देवी मंत्र का आवाहन करें। शिवे शिव प्रिय मंत्र से पाठ करें। संचार ताप मंत्र से भी मंत्र दें। राज सौभाग्य मंत्र के द्वारा आवाहन कराएं। तत्पश्चात स्वर्ण की बनी हुई शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करवाएं। युग्म मंत्र द्वारा वस्त्रों का जोड़ा अर्पण करें। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगावे। चावल चढ़ावे। माल्यादीन मंत्र से फूल माला चढ़ावे। वंदना गुरु मंत्र से धूप दें। त्वाम त्वम ज्योति मंत्र पढ़कर दीपक जलाएं। नैवेद्य अर्पण करें। फल इत्यादि पान की बीड़ा अर्पण करें। सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। हरतालिका व्रत कथा। हरतालिका व्रत कथा सुनो, जो इस तरह है, जिसकी दिव्य वेश राशि पर मदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब आप मुझसे गुप्त बात कहिए, जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुष्प से हमें वर के रूप में आप मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारा वर्गों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों महाभारत वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है। अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदुर्भ आदि से सुशोभित है।
वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर, वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवार कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिताजी को चिंता हुई। वे चिंतातुर होके सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वरण करूं। तब इस पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आज मेरे अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको पुत्री दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखते हुए सब सखियां बोली, हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो? मैं बताओ, हम अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है, अब मैं तुमको बताती हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि तुम मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती जी ऐसे वचनों को सुनकर सखी से बोली, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो, तुम वहां चली जाओ। जब पार्वती अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई, हे देवी, तब तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढने लगे और मन में विचार किया, मेरी पुत्री का या तो देव दानव किन्नर हरण कर ले गया। नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने डस लिया है, या सिंह या बाघ उसे मार डाला है, न जाने कहाँ पर चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस पर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतु के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ पर तुम अन्नदान करके बालू का लिंग बनाकर मेरी प्रार्थना और आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियां दोनों ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु यह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां पर अपनी सखियों के सहित इस व्रत का पारण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए इस वन में पहुंचे।
वह तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा, तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसकी विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुनकर हिमांचल ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको ये मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बता दिया, किंतु इसकी विधि और फल भी बताइए। इसको करने से फल की प्राप्ति, किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले, स्त्री जाति को अति उत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करें। इसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख भेरी मृदंग बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार तथा गीत वाद के साथ गौरी और शंकर जी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी को गंध पुष्प धूप से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावे और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों अथवा फूलों से एकत्रित करके ही धूप दीप आदि मंत्र का पूजन करें। फिर मंत्र का उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमेया सह तक मंत्र से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रार्थ यह है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगले रूपे महेश्वरी हैं, तो हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपे हूँ, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। हे रूपणी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे सिंहवासिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र और आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर पूजन करें। आभूषण, वस्त्र आदि की शंकर द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म राज सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नहार करती हैं, वो 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती है तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती है। इस दिन अन्नहार करने वाली सभी शूकरी, फल खाने वाली सभी बानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोग, दूध पीने वाली सर्पनी होती है। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज खाने वाली मक्खियों को जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली जन्म पाती है, बालिका जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे का पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति कथा के सुनने से भी प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त।
लगाओ मेरे प्रभु जी, प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सवेरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर दीवा त्यागी साग विदुर घर मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। बाकी प्रभु चले नहीं जाना, भक्तों को दर्श दिखाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी। भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। कैसा लगा आपको ब्लॉग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।